के आज मैं उचिया क्लैन के 3 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इटाची, माद्रा और सास्के का फाइट जेजेके यूनिवर्स के 3 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर गोजो, सुकुना और केंजाकू से कराने वाला हूँ। आज का ये बैटल 1v1 होने वाला है। आज के इस बैटल में हम देखेंगे कि क्या उचिया क्लैन के ये तीनों मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जेजेके यूनिवर्स के मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को हरा पाएंगे या फिर ये जेजेके यूनिवर्स के तीनों धुरंधर उचिया क्लैन के ये तीनों कैरेक्टर्स को धूल चटा देंगे। दोनों ही तरफ बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स खड़े हैं, तो बिना किसी देरी के इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। लेकिन बैटल को अच्छे से समझने के लिए हमें इन कैरेक्टर्स के पावर एंड एबिलिटी को जानना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हम इन कैरेक्टर्स के पावर एंड एबिलिटी को देख लेते हैं। सबसे पहले हम उचिहा क्लैन से इटाची उचिहा के बारे में जानते हैं। निंजुत्सु, ताईजुत्सु, सेनजुत्सु ऐसे सब स्किल्स को बचपन में ही इटाची ने महारत हासिल कर लिया था। इसके अलावा सारिंगान, मांगेक्यो सारिंगान जैसे दो जुत्सु अचीव किए हैं। अपोनेंट को गेंजुत्सु में फंसाकर उसे खत्म ही कर देता है। बात करें इसके सबसे पावरफुल अटैक्स के बारे में तो इसके पास है अमातरासु, जिससे निकलने वाले ब्लैक फ्लेम्स लिटरली सामने वाले को जला के रख देते हैं क्योंकि ये कभी बुझते ही नहीं। साथ ही इसके पास है इसका सुसानो, जो कि इसको बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है। और अब हम बात करते हैं माद्रा उचिहा के बारे में। ये मोस्ट पॉपुलर विलन में से एक है क्योंकि ये है द गोस्ट ऑफ उचिहा, माद्रा उचिहा। और इसके बेसिक एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ चाक्रा और ताईजुत्सु में तो इसने महारत हासिल कर लिया है। बात करें डोजुत्सु की तो इसके पास है सारिंगान, मंगेक्यो सारिंगान और रिंगान। साथ ही यह भी अपना परफेक्ट सुसानो क्रिएट कर सकता है जो कि इसे पावरफुल बनाता है। साथ ही इडोटेंसी, इन्फिनिट सुकुयोमी भी परफॉर्म कर सकता है। अब हम बात करते हैं सास्के उचिहा के बारे में। सास्के उचिहा एक पावरफुल शिनोबी है जिसके पास सारिंगान और रिंगान दोनों ही है। सारिंगान से वह मूवमेंट्स को पकड़ सकता है और गेंजुत्सु का यूज कर सकता है। उसे मांगेक्यो सारिंगान भी मिला। रिनेगान से वह टाइम और स्पेस में ट्रैवल कर सकता है। इसका सबसे पावरफुल अटैक है चिदोरी, जो कि बिजली से बना होता है और बहुत ही तेज होता है। यह भी एक परफेक्ट सुसानो क्रिएट कर पाता है जो कि इसे एक परफेक्ट वॉरियर बनाता है। और अब हम बात करते हैं जेजेके यूनिवर्स से गोजो सातुरो के बारे में। इस बंदे के पास लिमिटलेस कर्स टेक्निक्स हैं जो कि इसे बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है। गोजो के पास ब्लू, रेड, पर्पल जैसे बहुत सारे पावरफुल टेक्निक्स हैं। इसके पास 6 आइस के पावर है। साथ ही इसका गेम चेंजर टेक्निक इसका डोमेन एक्सपेंशन है जिससे लिटरली अपने अपोनेंट को एक इन्फिनिटी वॉइड में ले जाता है जहां पर सिर्फ इसका कंट्रोल होता है। और अब हम बात करते हैं रेओमेन सुकुना के बारे में, किंग ऑफ कर्सेस। अगर हम इसके बेसिक एबिलिटीज के बारे में बात करें तो इसके पास है इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी। ये डिसमेंटल और क्लीव जैसे घातक स्लैशेस के अटैक्स कर पाता है। साथ ही इसके पास है डिवाइन फ्लेम और इसका गेम चेंजर टेक्निक डोमेन एक्सपेंशन, जो कि सुकुना को वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब हम बात करते हैं केंजाकू के बारे में। केंजाकू बहुत ज्यादा चालाक विलन है। ये अपने दिमाग को दूसरे के अंदर डाल देता है और उसे कंट्रोल करने लगता है। इसके पास स्पिरिट सोल्स की आर्मी है जिसे ये कभी भी बुला सकता है। बात करें इसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स के बारे में तो यह कर्स, स्पिरिट, मैनिपुलेशन, मैक्सिमम उजुमाकी जैसे अटैक्स क्रिएट कर पाता है और इन चीजों से ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और इसी के साथ हमने सभी कैरेक्टर्स के पावर एंड एबिलिटीज को अच्छे से जान चुके हैं। और अब चलो सीधे ही बैटल स्टार्ट करते हैं। बैटल स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे हार्ड वर्क को समझो और इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब बैटल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइट होने वाला है रेओमेन सुकुना वर्सेस माद्रा उचिहा। फाइट के स्टार्ट पे माद्रा उचिहा फुल एटीट्यूड के साथ खड़ा होता है और उसके सामने खड़ा होता है रेओमेन सुकुना। और तब माद्रा कहता है कि आज तुम मुझसे लड़ने वाला है। मैंने सुना था कोई कर्स किंग मुझसे लड़ने वाला है, लेकिन तू तो किसी ड्रामे कंपनी से भागा हुआ लड़का लग रहा है। जिस पर सुकुना कहता है कि अच्छा तो आज ये ड्रामा कंपनी का लड़का तुझे मौत का तमाशा दिखाएगा। जिसके बाद सुकुना माद्रा पर अटैक कर देता है बट माद्रा भी सुकुना के हाथों को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। सुकुना अपने आप को बैलेंस करता है एंड फिर से आगे बढ़ता है। जिसके बाद माद्रा और सुकुना के बीच बहुत ही डेंजरस तरीके से फाइट चालू हो जाता है और तभी अचानक से सुकुना स्लैश के अटैक करता है जिससे माद्रा को चोट पहुंचता है, लेकिन सेकंड अटैक को माद्रा इजीली ब्लॉक कर देता है। सुकुना रुकता नहीं है और डिसमेंटल अटैक करता है जिससे वहाँ एक तबाही मच जाती है। सुकुना एक्सपेक्ट करता है कि माद्रा बचा नहीं होगा, लेकिन तभी अचानक से माद्रा आकर सुकुना के गले को पकड़ लेता है और कहता है तू जैसा नल्ला मुझे मारेगा। और ये कहकर माद्रा सुकुना को दूर फेंक देता है और तब सुकुना लटकते हुए हुक को पकड़ लेता है एंड अपने आप को बैलेंस कर लेता है। जिसके बाद अब सुकुना एक बहुत ही पावरफुल और डेंजरस अटैक माद्रा उचिहा पर कर देता है। ये अटैक जैसे ही माद्रा को लगता है वो पीछे चला जाता है, लेकिन इस अटैक से माद्रा को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अब माद्रा एक बहुत ही पावरफुल अटैक 5 स्टाइल jutsu
जुत्सु का यूज करता है, जिसके अगेंस्ट सुकुना अपने फायर एरो यानी कि डिवाइन फ्लेम का अटैक करता है। दोनों के अटैक क्लैश होते हैं, लेकिन तभी सुकुना का एरो आगे बढ़ता है, लेकिन माद्रा इसे डॉज कर लेता है। सुकुना इससे गुस्सा होता है एंड वो लिटरली अब मल्टीपल स्लैशेस से माद्रा पर अटैक करता है। माद्रा इससे इंजर्ड हो जाता है एंड पीछे चला जाता है, लेकिन अगेन माद्रा को इससे कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर अब सुकुना अपने सबसे पावरफुल अटैक डोमेन एक्सपेंशन को एक्टिव करता है। जैसे सुकुना डोमेन एक्सपेंशन को एक्टिव करता है, आसपास का पूरा एरिया मेलेवेंस साइन के अंदर में आ जाता है। माद्रा भी अब सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन में ट्रैप हो जाता है और तभी उस पर एक बहुत ही घातक स्लैशेस के अटैक होते हैं, लेकिन ये स्लैशेस माद्रा के ड्यूरेबिलिटी के सामने कमजोर पड़ जाते हैं और तब माद्रा कहता है, तुझे क्या लगता है ये फालतू से अटैक मुझे मार पाएंगे? सुकुना यह देखकर बिल्कुल शॉक्ड था और तभी माद्रा अपने सुसानो को एक्टिव कर देता है। ये देखकर सुकुना का फट के चार हो जाता है, क्योंकि लिटरली माद्रा का सुसानो पूरा मेलेवेंस साइन को तोड़कर बाहर निकल आता है। सुकुना यह देखकर एक्सट्रीम लेवल पर गुस्सा हो जाता है एंड वह सोच लेता है कि अब वह माद्रा को मार के ही रहेगा। वही दूसरी ओर माद्रा भी अब इस खेल को खत्म करना चाहता है। ये बैटल का लास्ट मोमेंट होने वाला है। वही दूसरी ओर अब सुकुना अपने सबसे पावरफुल और फाइनल अटैक को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाके डिवाइन फ्लेम का अटैक कर देता है। यह अटैक वाकई बहुत ही पावरफुल था, लेकिन माद्रा इससे बचने के लिए अपने सुसानो को परफेक्ट सुसानो में कन्वर्ट कर लेता है। माद्रा कहता है कि अब ये खेल यहीं पर खत्म, और यह कहकर वह कटाना निकालता है एंड उससे सुकुना को काट कर रख देता है। इस मुंह से बहुत ही गंदा और डिस्ट्रक्शन फैलता है और इसी के साथ सुकुना का अंत हो जाता है। बैटल के लास्ट में माद्रा कहता है कि ये बंदा पावरफुल तो था, मैं ऐसे याद रखूंगा। और अब फाइट होने वाला है सास्के उचिहा वर्सेस केंजाकू। फाइट के स्टार्ट में सास्के और केंजाकू दोनों ही आमने सामने खड़े होते हैं। तभी केंजाकू कहता है कि अच्छा तो तुम ही हो सास्के उचिहा, जिस पर सास्के आगे आता है और कहता है कि हाँ सास्के उचिहा तेरी मौत, जिस पर केंजाकू कहता है कि अच्छा तो अब मुझे बच्चे भी मारने लगेंगे। और तब सास्के और केंजाकू दोनों ही आगे बढ़ते हैं। सडनली सास्के केंजाकू पर अटैक कर देता है, लेकिन इस अटैक से केंजाकू बचता है एंड रिटर्न अटैक करता है। दोनों के बीच बहुत ही डेंजरस तरीके से हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। इससे बहुत तबाही मचती है। सास्के बहुत सारे कुनाई के भी अटैक्स करता है, लेकिन केंजाकू इससे डॉज करने लगता है। सडनली सास्के एक बहुत ही पावरफुल चिदोरी से केंजाकू पर अटैक करता है, जिससे केंजाकू का हालत ही खराब हो जाता है एंड एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। इस डिस्ट्रक्शन के बाद केंजाकू को समझ आ जाता है कि सास्के पावरफुल तो है और उसे हल्के में लेना बहुत ही बड़ा भूल होगा। जिसके बाद केंजाकू अपने स्पिरिट सोल से सास्के पर अटैक करा देता है, जिसके अगेंस्ट सास्के अपने फायर स्टाइल जुत्सु का यूज करता है। इस अटैक से केंजाकू के स्पिरिट सोल्स मरने लगते हैं। सास्के अपने पावरफुल अटैक से सभी स्पिरिट सोल्स को मार देता है, जिसके बाद केंजाकू खुद मैदान में उतरता है और वो सास्के पर अटैक करता है, जिसे सास्के डॉज कर लेता है। केंजाकू फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार सास्के पीछे जाकर गिरता है। तभी सास्के अपने पावर से सुरिकेन को कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि वो पहले ही सुरिकेन का अटैक कर चुका था। केंजाकू ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो इस अटैक से डॉज कर लेता है और तब केंजाकू अपना एक पावरफुल अटैक कर्स टेक्निक मैनिपुलेशन को क्रिएट करता है। इससे वो अटैक करता है, लेकिन सास्के अपने रिंग आर्म की मदद से जगह रिप्लेस कर लेता है, जिससे केंजाकू का अटैक उसी को लग जाता है। एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। सास्के सेफ होता है और केंजाकू को समझ नहीं आता कि अभी कुछ सेकंड पहले क्या हुआ, और तब केंजाकू सोच लेता है कि अब खेल खत्म करना चाहिए। जिस पर सास्के कहता है तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब फाइनली केंजाकू फिर से अपना पूरा पावर लगा के कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन क्रिएट करता है। इससे पहले कि वह अटैक करे, सास्के एक पूरे एस्ट्रॉइड को कंट्रोल करने लगता है और तुरंत ही इससे केंजाकू पर अटैक कर देता है, जिससे केंजाकू का वहीं पर खात्मा हो जाता है। इससे वहाँ एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है और केंजाकू वहीं पर फिनिश। और अब फाइनल बैटल होने वाला है इटाची उचिहा वर्सेस गोजो सातोरू। लेकिन इससे पहले जिनको लगता है कि इटाची उचिहा इस बैटल को जीतेगा, वो वीडियो को लाइक कर दो, और जिसे लगता है कि गोजो सातोरू इस बैटल को जीतेगा, वो सब्सक्राइब करके कमेंट करो। फाइट के स्टार्ट में इटाची और गोजो दोनों ही बैटल ग्राउंड में आमने सामने आ जाते हैं और तब गोजो कहता है कि तुम्हारे आंखों में मुझे घमंड दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे घमंड मैंने बहुत तोड़े हैं। इसके रिप्लाई में इटाची कुछ नहीं कहता है और तभी गोजो सुपर स्पीड से आगे बढ़ता है। इटाची को एक पावरफुल पंच मारने की कोशिश करता है। इटाची से डॉज करता है, लेकिन गोजो सामने आकर फिर से एक पावरफुल पंच इटाची को मार देता है। इटाची पीछे चला जाता है, साथ ही गोजो भी पीछे चला जाता है। गोजो रुकता नहीं है और तुरंत ही आगे बढ़ता है, जिसके बाद गोजो और इटाची के बीच बहुत ही डेंजरस तरीके से हैंड टू हैंड कॉम्बैट चालू हो जाता है। सडनली गोजो के एक अटैक से वहाँ एक बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। गोजो का यह अटैक बहुत ही पावरफुल था, इसलिए गोजो एक्सपेक्ट करता है इटाची खत्म हो चुका है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये तो इटाची का क्लोन था, जिसे देखकर गोजो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इटाची तो दूसरी तरफ खड़ा
खड़ा होता है और उसकी खामोशी ही उसकी ताकत दिखा रहा होता है। यह देखकर गोजो स्माइल करता है और कहता है कि लगता है तुम थोड़े पावरफुल हो, अब फाइट में मजा आएगा ना। इटाची शांत था और गोजो को समझ आ जाता है कि इसको हल्के में लेना बेकार है और तब गोजो अपने पावरफुल अटैक कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड को एक्टिव कर लेता है। गोजो अटैक करने ही वाला होता है कि लिटरली इटाची अपने शारिंगान से पूरे अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। गोजो का फट के चार हो जाता है कि ये कैसे हुआ और तब गोजो कहता है कि मैंने सही समझा था, तुम पावरफुल तो हो लेकिन अब मेरे इन्फिनिटी वर्ड से बच के दिखाओ। यह कहकर गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है जिसमें इटाची ट्रैप हो जाता है। लेकिन गोजो का तो हालत तब खराब होता है जब वो देखता है कि इटाची फ्रीली मूव कर रहा है, वो भी इन्फिनिटी वर्ल्ड में। ये देखकर गोजो बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी सडनली इटाची अपने गेम jutsu में गोजो को फंसा लेता है और गोजो पर पावरफुली कुनाई का अटैक करता है जिससे गोजो का वहीं पर खेल खत्म हो जाता है। इन्फिनिटी वर्ल्ड भी टूट जाता है और गोजो खून से लथपथ नीचे पड़ा हुआ होता है, जिसके बाद इटाची वहाँ से जाने लगता है यह सोचकर कि अब गोजो का खेल खत्म हो चुका है। लेकिन तभी बैटलग्राउंड में एक अलग ही डिस्ट्रक्शन फैलता है और तब इटाची देखता है कि गोजो फिर से उठ खड़ा हो चुका है, जिसे देख इटाची शॉक्ड होता है और कहता है कि ये फिर से जिंदा कैसे हो गया। तब गोजो कहता है कि तुझे क्या लगता है तू इतनी आसानी से मुझे मार पाएगा? तूने मुझे ललकारा है और तूने मेरे को सनकी कर दिया है, अब तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है, तू मेरे ही हाथों से मरेगा। यह कहकर गोजो अपने रेड और ब्लू कर्स टेक्निक को मिलाता है और इनसे एक बहुत ही पावरफुल इमेजिनरी टेक्निक पर्पल का अटैक कर देता है, जिसके अगेंस्ट इटाची भी फायर स्टाइल jutsu का यूज करता है। जब ये दोनों पावरफुल अटैक क्लैश होते हैं तो एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। इस डिस्ट्रक्शन के बाद हम देखते हैं कि इटाची इंजर्ड था लेकिन अब वो अपने सुसानो को क्रिएट कर लेता है, जिसके बाद इटाची कहता है कि अब बहुत देर हुआ, इस खेल को अब यही खत्म करते हैं। और तब इटाची सामने देखता है कि गोजो भी अपने प्राइम फॉर्म में आ चुका है और तब गोजो कहता है कि ठीक है तो तुम्हारी इच्छा से इस खेल को खत्म करते हैं, तैयार हो जाओ मरने के लिए। और तब गोजो अपने पावर्स को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाकर एक बहुत ही पावरफुल अटैक क्रिएट करता है। लिटरली अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके प्रेजेंस से ही सब कुछ टूटने लगता है और तब फाइनली गोजो इस अटैक से इटाची पर अटैक कर देता है। और वहीं दूसरी ओर इटाची इस अटैक से बचने के लिए अपने सुसानो को परफेक्ट सुसानो में क्रिएट कर लेता है। यह अटैक सीधे ही जाकर इटाची को लगता है एंड एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। इस अटैक से इटाची का सुसानो डिस्ट्रॉय हो जाता है लेकिन आखिरी ही पल में इटाची अमातरासु का यूज करता है। इस अटैक से गोजो पूरा ही ब्लैक फ्लेम से जलने लगता है और नीचे गिर जाता है। गोजो इससे बहुत ही तेज इंजर्ड हो चुका था। दूसरी ओर इटाची का भी हाल कुछ ज्यादा ठीक नहीं था, दोनों ही बहुत ही गंभीर हालत में नीचे पड़े हुए थे और देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई उठने के लायक नहीं है अभी। और इसी के साथ सभी बैटल्स खत्म होते हैं। आई होप ये बैटल आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना। अपना स्ट्रेंथ दिखाओ, जाके फॉलो करो। मिलते हैं किसी दूसरे अमेजिंग बैटल में, तब तक के लिए एंजॉय एनीमे।